एक आदमी जिसने अपना चेहरा बदलकर दुश्मनों के बीच घुसने का फैसला किया। ना पहचान, ना भरोसा, ना वापस आने की गारंटी। लोग कहानी में सुनते हैं अंडरकवर एजेंट, पर वह कोई एजेंट नहीं था, वह था भारतीय सेना का अफसर। और जिन जंगलों में उसकी आखिरी सांस चली, उस कहानी का सच आज भी कई दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। यह कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, एक ऐसे कमांडो की जो जितना चुप था उतना ही घातक। एक ऐसा योद्धा जिसकी जिंदगी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती और जिसकी शहादत आज भी कश्मीर के गहरे जंगलों में गूंजती है। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक में एक साधारण घर में एक असाधारण अध्याय शुरू हुआ। मोहित बचपन से ही तेज, फोकस्ड और बेहद अनुशासित था। जब दूसरे लड़के करियर की दौड़ में थे, मोहित ने एक अलग रास्ता चुना, एनडीए का। कठोर ट्रेनिंग, कई दिनों की प्यास, हफ्तों की थकान और दृढ़ इरादे ने उसे गढ़ा। मोहित का पैरा स्पेशल फोर्सेस में चयन हुआ। यह वही मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी को साधारण से असाधारण की ओर मोड़ दिया। स्पेशल फोर्सेस सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ती है। और मोहित के सामने अब एक ऐसा मिशन था जिसे सिर्फ कुछ ही लोग पूरे कर पाते हैं। उसने अपना नाम मिटा दिया, अपनी पहचान छोड़ दी और इफ्तिखार भट्ट नाम से दुश्मनों की दुनिया में दाखिल हो गया। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक दुश्मनों के साथ खाना खा रहा था, सो रहा था, उनकी भाषा, उनकी चालें सीख रहा था। एक गलत शब्द, एक गलत सांस, वह सीधा मौत थी। पर मोहित ने न सिर्फ ये यातना झेली, उसने 2 दुश्मनों का सफाया किया और ऐसी जानकारी लेकर लौटा जिसने आगे कई आतंकियों पर कहर बरपाया। उस ऑपरेशन के लिए उसे सेना पदक मिला, पर असली इनाम था उसका सकुशल लौट आना, क्योंकि ऐसे मिशन में वापसी हमेशा किस्मत पर टिकी होती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खून, असल आग और असली जंग तो अभी बाकी है, क्योंकि मोहित शर्मा की आखिरी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें गोलियां खत्म हो सकती थीं, सांसें खत्म हो सकती थीं, पर उसका जज्बा नहीं। 2009 कश्मीर का कुपवारा इलाका, हफरूदा के घने जंगल। खुफिया जानकारी साफ थी, एक बड़ा आतंकी ग्रुप इस रास्ते से गुजरने वाला है। एक पैरा स्पेशल फोर्स की ब्रेवो टीम और नेतृत्व में थे मेजर मोहित शर्मा। जंगल की ठंड, काई की गंध और खतरा हर पत्ती के पीछे छुपा हुआ था। कमांडो चुप थे, सांसें धीमी थीं और अंधेरा किसी शिकारी जैसा उनके आसपास घूम रहा था। अचानक एक तेज धमाका हुआ और तीनों दिशाओं से गोलियां बरस पड़ी। टीम बिखर गई और 4 कमांडो मौके पर ही घायल हो गए। मोहित ने बिना सोचे सबसे पहले अपने साथियों को खींचा। घुटनों के बल रेंगकर खून में लथपथ अपने साथी को कांधे पर उठाया और पीछे की सुरक्षित जगह तक ले गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाले, 1, 2, 3 और धमाके ने दुश्मन को चीर दिया। उसका सीना छलनी हुआ था, गोली लगी थी, पर उसने लड़ाई जारी रखी। उसने 2 आतंकियों को मार गिराया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जंगल गोली, धुएं और उसकी दहाड़ से गूंज रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर उसके कदम नहीं रुके। और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। कमांडो जो कुछ समय पहले अपने साथी को बचा रहा था, अब चुप था, पर उसकी उंगलियां अभी भी बंदूक के ट्रिगर को थामे थीं। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोका चक्र से सम्मानित किया गया। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर के सामने हर आंखें नम थी, पर हर दिल गर्व से भरा हुआ था। समय बीतता गया, पर मोहित शर्मा की कहानी रुकी नहीं। कभी फिल्मों में विवाद उठा, कभी समाज ने चर्चा की क्या वीरों की कहानियां बताने का तरीका सही है, पर सच्चाई हमेशा से साफ रही। एक कमांडो, एक फाइटर, एक अंडरकवर योद्धा, जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। बहादुरी का मतलब सिर्फ गोलियों से लड़ना नहीं, बल्कि तब भी आगे बढ़ना है जब हर दिशा में मौत खड़ी हो। मेजर मोहित शर्मा की कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक विचार है।
एक प्रेरणा है, एक खामोश आवाज है जो कहती है, देश के लिए अगर चेहरा भी बदलना पड़े तो बदल दो, पर कर्तव्य कभी मत बदलना। अगर ऐसी कहानियां आपको महसूस कराती हैं, अगर ये वीरता, ये बलिदान आपके दिल तक पहुंचता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये कहानी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और बलिदान कभी अंधेरे में न खो जाए। जय हिंद।